हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये विशेषकर बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए है। जो भी विद्यार्थी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं उनके एग्ज़ाम में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ मिले। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? ए ऑप्शन जी नहीं, बी ऑप्शन मत, सी क्या और डी में दिया है केवल। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, इसमें से प्रश्न किससे पूछा जाता है? तो क्या वाला प्रश्नार्थक निपात है। आंसर होगा सी क्या। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। ए ऑप्शन में यह गिलास आधा भरा है, बी ऑप्शन में राम और श्याम गा रहे हैं, सी ऑप्शन में बच्चा चांद की ओर देख रहा है, डी ऑप्शन में हाय ये क्या हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा यह गिलास आधा भरा है। यह संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। ए आंसर होगा। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन दिया है ह की ध्वनि के लिए, बी ऑप्शन नाक से उच्चारण के लिए, सी ऑप्शन नाक और मुंह से उच्चारण के लिए और डी ऑप्शन वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न, सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। ए ऑप्शन यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, बी ऑप्शन घर के पास रहने वाला लड़का मेरा दोस्त है, सी ऑप्शन जो पहले आएगा वो पाएगा, डी ऑप्शन आधा गिलास पानी जो रखा है वह तुम पी लो। इस प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न, नीलकंठ शब्द है। ए ऑप्शन रूढ़, बी ऑप्शन यौगिक, सी ऑप्शन योगरूढ़ और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा यौगिक है। नीलकंठ यौगिक शब्द है। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि है। ए ऑप्शन भारत प्लस तेंदु, बी ऑप्शन भार जोड़ तेंदु, सी ऑप्शन भारत जोड़ एंदु और डी ऑप्शन भारत जोड़ इंदु। तो इस प्रश्न का आंसर होगा भारत जोड़ इंदु। आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द है। ए ऑप्शन चापलूस, बी ऑप्शन व्यभिचारी, सी ऑप्शन सहयोगी, डी ऑप्शन दुर्जन। तो इस 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा
आंसर होगा डी नंबर, दुर्जन। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। ए ऑप्शन है गर्म गर्मी, बी ऑप्शन है घबराना घबराहट, सी ऑप्शन है लड़का लड़कपन, डी ऑप्शन है दूरी दूरी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा लड़का लड़कपन। 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा लड़का लड़कपन, आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। ए ऑप्शन पेड़ बढ़ता गया, बी ऑप्शन यह काम करना पड़ता है, सी ऑप्शन वह रोने लगा, डी ऑप्शन वह बीच में ही बोल पड़ा। 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, वह रोने लगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो इस 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3, आंसर होगा सी नंबर। इसमें सर्वनाम है तुम्हारा, मैं और कौन, 3 गो सर्वनाम इस वाक्य में। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इसमें 3 सर्वनाम है। एक है तुम्हारा, फिर दूसरा है मैं और तीसरा है कौन। इसमें 3 सर्वनाम है। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन एकर्मक, बी ऑप्शन द्विकर्मक और सी ऑप्शन अकर्मक और डी ऑप्शन सकर्मक। तो इस 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी, आंसर होगा सकर्मक। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश के प्रश्न भी हैं, क्योंकि बिहार पुलिस में इंग्लिश के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए चलिए देखते हैं इंग्लिश का प्रश्न कैसा पूछता है बिहार पुलिस। कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट, इसमें भरना है। तो ए ऑप्शन में दिया है एट, बी ऑप्शन ऑन, सी ऑप्शन इन, डी ऑप्शन फॉर। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा यहाँ पे ऑन भराएगा। क्या भराएगा, ऑन भराएगा। कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट, आंसर होगा बी नंबर, ऑन। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ए ऑप्शन द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2005, बी ऑप्शन द डॉक्टर इज लिविंग हियर सिंस 2005, सी ऑप्शन द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005, डी ऑप्शन है द डॉक्टर हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2005। तो इस 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005, क्योंकि यह जो है, यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर है, इसी के आधार पर यह सही है। द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005, तो आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, पिक आउट द राइट वर्ड। जो सही शब्द है उसी को बताना है, इसमें से चुनना है। जो सही शब्द होगा वही चुनना है। तो इसमें देख लीजिए कौन सही है। ओकेजनली कैसे लिखाता है, ओकेजनली का शुद्ध क्या होगा, इसमें से पहचानना है। तो इसमें सही शुद्ध वाक्य होगा, शुद्ध शब्द होगा डी वाला होगा, ओकेजनली, OCCASIONALLY।
इस वर्ड को याद करना पड़ेगा, याद कीजिएगा तभी सही मार पाइएगा। OCCA, मेरे साथ साथ बोलिए आप लोग भी, OCCASIONALLY, OCCASIONALLY, ओकेजनली। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉनेस्ट। हॉनेस्ट का उल्टा शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है इंग्लिश में। तो हॉनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। ईमानदार का क्या होगा? बेईमान होगा। बेईमान का इंग्लिश क्या होता है? DISHONEST, डिसऑनेस्ट। आंसर होगा सी नंबर। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा दिया हुआ है इसमें कि हॉनेस्ट का उल्टा शब्द क्या होगा, तो हॉनेस्ट का होगा डिसऑनेस्ट। आप लोग बिहार पुलिस के एग्जाम में आप लोग का 5 से 6 प्रश्न इंग्लिश का पूछा जाता है, जो बहुत ही आसान होता है। आप लोग चाहे तो उसको आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो 5 नंबर कोई भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 5 नंबर 1 नंबर से आदमी फेल होता है। तो 5 नंबर का भी तैयारी आप लोग जरूर करें। सिर्फ GK GS पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हर विषय को पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर के चलते भी बहुत कुछ हो सकता है, 5 नंबर के चलते भी बहुत कुछ हो सकता है। आप लोग का रिजल्ट भी नहीं आ सकता है, हो सकता है। तो आप लोग हर चीज़ पढ़ें, एक भी प्रश्न छूटने का चांस नहीं होना चाहिए एग्जाम में। तो आप लोग लगातार मेरे वीडियो को देखते रहें, बहुत सारा क्लियर हो जाएगा उसी में। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? ए ऑप्शन भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? ए ऑप्शन भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट 1918, बी ऑप्शन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी ऑप्शन मार्ले मिंटो सुधार और डी ऑप्शन 1935 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम सुधार। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? ए ऑप्शन फ्रांसीसी सेना, बी ऑप्शन अमेरिकी सेना, सी ऑप्शन ब्रिटिश सेना और डी ऑप्शन जर्मन सेना। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर। आंसर होगा अमेरिकी सेना। 19 नंबर प्रश्न, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन लाल सागर, बी ऑप्शन ब्रिटिश कॉफी पार्टी, सी ऑप्शन बोस्टन टी पार्टी और डी ऑप्शन पर्ल हार्बर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बोस्टन टी पार्टी। आंसर होगा सी नंबर, बोस्टन टी पार्टी। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है? ए ऑप्शन सीटो, बी ऑप्शन नाटो, सी ऑप्शन बगदाद पैक्ट और डी ऑप्शन वर्साई पैक्ट। तो इस 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी। आंसर होगा नाटो। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न, राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य थे? ए ऑप्शन ब्रिटेन, भारत, चीन और फ्रांस, बी ऑप्शन फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान, सी ऑप्शन इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका और डी ऑप्शन चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस। तो
तो इस 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ए ऑप्शन, हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया। बी ऑप्शन, त्रिपक्षीय संधि। सी ऑप्शन, जर्मनी की इच्छा। और डी ऑप्शन, इटली का दावा। इस 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा त्रिपक्षीय संधि। आंसर होगा बी नंबर, त्रिपक्षीय संधि। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। ए ऑप्शन, कुल्हाड़ी। बी ऑप्शन, गरासा। सी ऑप्शन, चाकू। डी ऑप्शन, कैंची। तो इस 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर, आंसर होगा गरासा। बी नंबर आंसर होगा गरासा। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ए ऑप्शन, कालिदास। बी ऑप्शन, आर्यभट्ट। सी ऑप्शन, वराहमिहिर। और डी ऑप्शन, विशाखदत्त। तो इस 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, आंसर होगा वराहमिहिर। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे वराहमिहिर। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न, अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था? अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था? ए ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक। बी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। सी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। और डी ऑप्शन, सैयद लोदी। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। ए ऑप्शन, भक्ति आंदोलन। बी ऑप्शन, सूफी आंदोलन। सी ऑप्शन, आर्य समाज। और डी ऑप्शन, ब्रह्मा समाज। इस 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, ब्रह्मा समाज। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? ए ऑप्शन, मैडम ब्लावत्स्की। बी ऑप्शन, एनी बेसेंट। और सी ऑप्शन, महादेव गोविंद रानाडे। और डी ऑप्शन, राधाकृष्णन भंडारकर। इस 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर, मैडम ब्लावत्स्की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो आंसर होगा मैडम ब्लावत्स्की। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन, जर्मनी में। बी ऑप्शन, जापान। सी ऑप्शन, कनाडा एवं यूएसए। डी ऑप्शन, पंजाब। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी, आंसर होगा कनाडा एवं यूएसए। 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, कनाडा एवं यूएसए। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? ए ऑप्शन, खेरा। बी ऑप्शन, बारदोली। सी ऑप्शन, अहमदाबाद। और डी ऑप्शन, चंपारण। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा चंपारण। आंसर होगा डी नंबर, चंपारण। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए ऑप्शन, 1918 ईस्वी में। बी ऑप्शन, 1919 ईस्वी में। सी ऑप्शन, 1920 ईस्वी में। और डी ऑप्शन, 1921 ईस्वी में। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा
1920 ईस्वी में। आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? ए ऑप्शन शांत, बी ऑप्शन सक्रिय, सी ऑप्शन प्रसुप्त, डी ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा शांत। आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं? ए ऑप्शन कृषि के लिए, बी ऑप्शन जड़ी बूटी के लिए, सी ऑप्शन खनिज पदार्थ के लिए और डी ऑप्शन इमारती लकड़ी के लिए। लकड़ी के लिए, इमारती लकड़ी के लिए। थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे लड़की लिखा गया है लेकिन लकड़ी है। इमारती लकड़ी के लिए, डी ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सॉरी उसके लिए। तो इस 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा जड़ी बूटी के लिए। आंसर होगा बी नंबर। 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर, जड़ी बूटी के लिए। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? ए ऑप्शन मरुस्थल, बी ऑप्शन टैगा, सी ऑप्शन विषुव क्षेत्र और डी ऑप्शन टुंड्रा। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, टुंड्रा। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? ए ऑप्शन ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, बी ऑप्शन ताप बड़े क्षेत्र में केंद्रित होता है, सी ऑप्शन विषुवत रेखा सूरज के समीप है, डी ऑप्शन विषुवत रेखा सूरज की तरफ झुका हुआ है। तो इस 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर। आंसर होगा ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न, आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? ए ऑप्शन मैग्मा के ठंडे होने के कारण बने हैं, बी ऑप्शन इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, सी ऑप्शन सील और डाइक पाए जाते हैं, डी ऑप्शन ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। पैंतीस नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर। आंसर होगा इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? ए ऑप्शन चावल, बी ऑप्शन गेहूं, सी ऑप्शन चाय, डी ऑप्शन मकई। तो इस 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, चाय। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के मुख्यतः उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं? ए ऑप्शन धरातल से ऊंचाई, बी ऑप्शन महासागरीय धाराएं, सी ऑप्शन सागर से दूरी, डी ऑप्शन अक्षांश। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी। आंसर होगा सागर से दूरी। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन तमिलनाडु और डी ऑप्शन केरल। इस प्रश्न का आंसर होगा केरल। आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? ए ऑप्शन उत्तम कोटि, बी ऑप्शन सामान्य प्रकार, सी ऑप्शन मध्यम प्रकार और डी ऑप्शन निम्न स्तर। तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा
39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, निम्न स्तर। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं किस जलवायु की फसल है? ए ऑप्शन शीत जलवायु, बी ऑप्शन शुष्क जलवायु, सी ऑप्शन आर्द्र जलवायु और डी ऑप्शन शीतोष्ण जलवायु। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, शीतोष्ण जलवायु। 41 नंबर प्रश्न, इंडियन कॉपर कारपोरेशन कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन माटीगारा, बी ऑप्शन राजदोह, सी ऑप्शन घाटशिला, डी ऑप्शन मैसागोरा। तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, आंसर होगा घाटशिला। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर, आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? ए ऑप्शन क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन ओजोन मंडल, सी ऑप्शन आयन मंडल और डी ऑप्शन मध्य मंडल। तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आयन मंडल, आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न है स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है? ए ऑप्शन नदी द्वारा, बी ऑप्शन भूमिगत जल द्वारा, सी ऑप्शन हिमानी द्वारा, डी ऑप्शन सागरीय लहरों द्वारा। तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर, आंसर होगा भूमिगत जल द्वारा। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न, दार्जिलिंग जिला जिस राज्य का भाग है वह है? दार्जिलिंग जिला जिस राज्य का भाग है वह है? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन मेघालय। तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी, आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? ए ऑप्शन 2 वर्ष, बी ऑप्शन 6 वर्ष, सी ऑप्शन 4 वर्ष और डी ऑप्शन 5 वर्ष। तो 46 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 6 वर्ष, आंसर होगा बी नंबर, बी ऑप्शन होगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए हैं? ए ऑप्शन लोकसभा, बी ऑप्शन उच्चतम न्यायालय, सी ऑप्शन 42वां संशोधन और डी ऑप्शन संविधान। तो 47 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, आंसर होगा संविधान। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के लिए जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम है? ए ऑप्शन ग्राम सभा, बी ऑप्शन जिला परिषद, सी ऑप्शन नगर पालिका और डी ऑप्शन न्याय पंचायत। तो 48 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर, आंसर होगा जिला परिषद। 49 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन केरल और डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, केरल। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है? ए ऑप्शन भारत और नेपाल, बी ऑप्शन भारत और पाक, सी ऑप्शन भारत और चीन और डी ऑप्शन भारत और श्रीलंका। 50 नंबर प्रश्न का आंसर होगा भारत और चीन, आंसर होगा सी नंबर।
अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। ए ऑप्शन सचिवालय के, बी ऑप्शन न्याय परिषद के और सी ऑप्शन महासभा के और डी ऑप्शन सुरक्षा परिषद के। तो 51 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सुरक्षा परिषद के। आंसर होगा डी नंबर, सुरक्षा परिषद के। आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? ए ऑप्शन भारतीय सेना, बी ऑप्शन भारतीय वायुसेना, सी ऑप्शन भारतीय जल सेना और डी ऑप्शन भारतीय शांति सेना। तो 52 नंबर प्रश्न का आंसर होगा भारतीय शांति सेना। आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? ए ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन स्विट्जरलैंड और डी ऑप्शन फ्रांस। तो 53 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 53 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर। आंसर होगा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न, सार्क की मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन पाकिस्तान, सी ऑप्शन भारत और डी ऑप्शन म्यांमार। तो 54 नंबर प्रश्न का आंसर होगा भारत। आंसर होगा सी नंबर, भारत। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? 55 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? ए ऑप्शन संघ या संगठन की रचना का अधिकार, बी ऑप्शन भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी ऑप्शन भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार। तो 55 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर। आंसर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन संघात्मक शासन प्रणाली, बी ऑप्शन एक अलिखित संविधान, सी ऑप्शन संविधान सभा द्वारा निर्मित और डी ऑप्शन संसदात्मक शासन प्रणाली। तो 56 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर, एक अलिखित संविधान। अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? ए ऑप्शन 60 साल, बी ऑप्शन 65 साल, सी ऑप्शन 56 साल और डी ऑप्शन 62 साल। तो 57 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर। आंसर होगा 62 साल। अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न, राज्य का एक मूलभूत तत्व है। राज्य का एक मूलभूत तत्व है। ए ऑप्शन धर्म, बी ऑप्शन समाज, सी ऑप्शन परिवार और डी ऑप्शन संप्रभुता। तो 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी। आंसर होगा संप्रभुता। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। ए ऑप्शन UNDFL, बी ऑप्शन है USSR, सी ऑप्शन है यूनेस्को और डी ऑप्शन है यूनिसेफ। तो 59 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर। आंसर होगा यूनिसेफ। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बी ऑप्शन है राज्यपाल का चुनाव संसद करती है,
सी ऑप्शन है राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो। डी ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। तो 60 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 60 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न, तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है, ए ऑप्शन केवल अनुदैर्ध्य, बी ऑप्शन केवल अनुप्रस्थ, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी ऑप्शन नहीं ए और नहीं बी। तो 61 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, दो ए और बी दोनों, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ए ऑप्शन यांत्रिक, बी ऑप्शन स्थितिज और सी ऑप्शन गतिज और डी ऑप्शन गतिज और स्थितिज दोनों। तो 62 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा स्थितिज। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न, 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा। ए ऑप्शन 20 न्यूटन, बी ऑप्शन 30 न्यूटन, सी ऑप्शन 40 न्यूटन और डी ऑप्शन 50 न्यूटन। तो 63 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 40 न्यूटन, आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान होगा। ए ऑप्शन 10 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 20 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 30 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन 40 डिग्री सेल्सियस। तो 64 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा 20 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, एक रॉकेट जो जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ए ऑप्शन गति का प्रथम नियम, बी ऑप्शन गति का द्वितीय नियम, सी ऑप्शन गति का तृतीय नियम और डी ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो 65 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 65 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, गति का तृतीय नियम। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, भवन की ऊंचाई है। ए ऑप्शन 9.8 मीटर, बी ऑप्शन 19.6 मीटर, सी ऑप्शन 39.2 मीटर और डी ऑप्शन 78.4 मीटर। तो 66 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर 78.4 मीटर। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न, एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं, तो 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट है। ए ऑप्शन 108, बी ऑप्शन 162, सी ऑप्शन 180 और डी ऑप्शन 900। तो 67 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 108। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न है, एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति है ए ऑप्शन 30 HZ, बी ऑप्शन 24 HZ और सी ऑप्शन 12 HZ और डी ऑप्शन 8 HZ। तो 68 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 68 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा 30 HZ। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न, एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है, यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। ए ऑप्शन बी
बी ऑप्शन b/2, सी ऑप्शन b/4 और डी ऑप्शन 2b। तो 69 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 69 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, आंसर होगा बी नंबर, b/2। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न, सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी है। ए ऑप्शन -5 मिलीमीटर, बी ऑप्शन 5 मिलीमीटर और सी ऑप्शन -5 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन 5 सेंटीमीटर। तो 70 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा -5 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न, घरेलू खाना पकाने की गैस एलपीजी, जिसको कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, में मुख्य रूप से होते हैं। घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से होते हैं। ए ऑप्शन हाइड्रोजन एवं एसिटिलीन, बी ऑप्शन मीथेन एवं मेथेन, सी ऑप्शन एथिलीन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के द्रवीभूत रूप। तो 71 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 71 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप। अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है। ए ऑप्शन प्रोटॉन, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक अक्ष का कोष और डी ऑप्शन नाभिक। तो 72 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 72 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा प्रोटॉन। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है। ए ऑप्शन विद्युत रासायनिक सेल, बी ऑप्शन वैद्युत अपघटन सेल, सी ऑप्शन सांद्रण सेल और डी ऑप्शन प्रकाश रासायनिक सेल। तो 73 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 73 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा विद्युत रासायनिक सेल। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ए ऑप्शन गन पाउडर, बी ऑप्शन पीतल, सी ऑप्शन क्लोरोफॉर्म तथा जल और डी ऑप्शन पेट्रोल तथा जल। तो 74 नंबर प्रश्न का आंसर होगा गन पाउडर, आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। ए ऑप्शन SiO2, बी ऑप्शन SiCl4 और सी ऑप्शन Al2O3 और डी ऑप्शन SiC। तो 75 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा SiO2। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब ए ऑप्शन प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बी ऑप्शन प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, सी ऑप्शन एक सहसंयोजक बंधन बनता है, डी ऑप्शन प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो 76 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 76 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। 77 नंबर प्रश्न, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों की तरह कार्य करता है। ए ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन गंधकाम्ल और सी ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी ऑप्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो 77 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 77 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है। ए ऑप्शन NH3, बी ऑप्शन Cl3, सी ऑप्शन O2 और डी ऑप्शन H2O।
तो 78 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा O2। अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न, दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन शर्त आवश्यक है? दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन शर्त आवश्यक है? ए ऑप्शन अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, बी ऑप्शन दहन के अपोषक पदार्थ की उपस्थिति, सी ऑप्शन पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति और डी ऑप्शन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो 79 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न, C614 और तथा N7 14 उदाहरण हैं। ए ऑप्शन आइसो इलेक्ट्रॉन के, बी ऑप्शन संभारिक के और सी ऑप्शन अपरूप के और डी ऑप्शन समस्थानिक के। तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 80 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा संभारिक के। अगला प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है? ए ऑप्शन बैगनी रंग के प्रकाश में, बी ऑप्शन नीले रंग के प्रकाश में, सी ऑप्शन लाल रंग के प्रकाश में और डी ऑप्शन हरे रंग के प्रकाश में। तो 81 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा लाल रंग के प्रकाश में। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है? एक पौधे पर दूसरा पौधा उगने वाला पौधा कहलाता है? ए ऑप्शन जलोद्भिद, बी ऑप्शन मरुद्भिद और सी ऑप्शन हैलोफाइट और डी ऑप्शन एपीफाइट। तो 82 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 82 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा एपीफाइट। अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर प्रश्न, एम्फीबियंस ए ऑप्शन केवल जल में निवास करते हैं, बी ऑप्शन केवल थल में निवास करते हैं और सी ऑप्शन वायु में रहते हैं और डी ऑप्शन जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। तो 83 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। एम्फीबियंस किनको कहते हैं, किसको कहते हैं? तो जल और थल दोनों पे रहने वाले को एम्फीबियंस कहते हैं। अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? ए ऑप्शन टेनिन, बी ऑप्शन गोंद, सी ऑप्शन यूरिक एसिड और डी ऑप्शन लेटेक्स। तो 84 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न। 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? ए ऑप्शन राइबोसोम, बी ऑप्शन कोशिका झिल्ली, सी ऑप्शन केंद्रक झिल्ली और डी ऑप्शन कोशिका भित्ति। तो 85 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा केंद्रक झिल्ली। अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न। 86 नंबर प्रश्न, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है? फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है? ए ऑप्शन वायु तथा जल, बी ऑप्शन वायु मृदा तथा जल, सी ऑप्शन वायु तथा मृदा और डी ऑप्शन सिर्फ वायु। तो 86 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 86 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा वायु मृदा तथा जल। डीडीटी का छिड़काव अगर किया जाए फसल पर तो तीनों प्रदूषित होता है, वायु, मिट्टी तथा जल। अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न है एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है? एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है? ए ऑप्शन विषाणु द्वारा, बी ऑप्शन प्रोटोजोआ द्वारा और सी ऑप्शन फंगस द्वारा और डी ऑप्शन जीवाणु द्वारा। तो 87 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 87 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर फंगस द्वारा। अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न।
88 नंबर प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन उसमें होता है? तो ए ऑप्शन बायां आलिंद, बी ऑप्शन फेफड़ा, सी ऑप्शन दायां आलिंद और डी ऑप्शन फुफ्फुस धमनी। तो 88 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर, आंसर होगा फेफड़ा। 88 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, आंसर होगा फेफड़ा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो आंसर होगा फेफड़ा। अगला प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न। 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग्म नहीं है? ए ऑप्शन साल्मोनेला कुष्ठ, बी ऑप्शन प्लाज्मोडियम मलेरिया, सी ऑप्शन टीनिया सोलियम टीनिएसिस और डी ऑप्शन पैराथार्मोन ऑस्टियोपोरोसिस। तो 89 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 89 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर, आंसर होगा साल्मोनेला कुष्ठ। अगला प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न और लास्ट नंबर प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन मियोसिस एक समसूत्री विभाजन है, बी ऑप्शन मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है और सी ऑप्शन मियोसिस दो अर्धसूत्री विभाजन है, सी डी ऑप्शन मियोसिस एक और दो दोनों अर्धसूत्री विभाजन है। तो 90 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 90 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर, मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। तो दोस्तों यह 90 प्रश्न थे बिहार पुलिस के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम 100 प्रश्न तैयार किए थे, लेकिन 10 प्रश्न जो थे गणित के प्रश्न थे, मैथ के प्रश्न थे, जो बिना बनाए संभव नहीं है। तो इस वीडियो में यह वीडियो बहुत बड़ा हो गया। अगर 10 प्रश्न और सॉल्व किए जाए, 10 प्रश्न और मैथ का अगर लेते हैं तो यह वीडियो जो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी कारण मैं 10 प्रश्न मैथ का नहीं लिया हूँ, मैथ का अलग से क्लास आप लोगों को दूंगा। आप लोग घबराएं नहीं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आसानी से चला जाए, जिसकी सहायता से आप लोग उस वीडियो को देख पाएँ और आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो अगर बिहार पुलिस की नौकरी पानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार पुलिस स्पेशल क्लास चल रहा है। रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलेगा। हो सकता है 1-2 दिन विलम्ब हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रेगुलर वीडियो उपलब्ध कराएं, जिसकी सहायता से आप लोग अच्छी तैयारी कर पाएँ और इस बार बिहार पुलिस पार। बस यही हम लोग का नारा है, इस बार बिहार पुलिस पार। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तभी मुझे, जितना आप लोग सब्सक्राइब लाइक और इसको शेयर कीजिएगा उतना ही मुझे एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलेगा तो उतना ही आप लोगों को जल्दी जल्दी वीडियो मिलता जाएगा। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी आदमी के पास पहुँचाइए। लगभग जो इस बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं या बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस का ही सिर्फ है, यह बिहार दरोगा या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम सभी परीक्षाओं के लिए है। तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस का कोई भी सीमा नहीं है। आप लोग चाहें तो जितना बार देखें उतना ही बार आप लोगों को इसको याद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।